राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच और तेज हो गई है। देर रात शिलांग पहुंची है सोनम रघुवंशी। शिलांग पुलिस सोनम का मेडिकल करा चुकी है और 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर है फिलहाल सोनम। पुलिस आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाएगी। शिलांग में क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्राइम सीन पर पुलिस ले जाएगी और उसके बाद सोनम से पूछेगी कि आखिर कैसे राजा को मारा। देखिए एक चीज तो बहुत साफ है कि इस पूरी योजना में सोनम ने ही सारी प्लानिंग की थी और उसमें सबसे बड़ा मददगार और जो राज था कुशवाहा वो साबित हुआ है। नेपाल तक भागने की जो प्लानिंग थी वो कैसे सिलसिलेवार तरीके से रची गई थी ये भी अब सामने आ गया है। देखिए राजा रघुवंशी मर्डर केस की हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक एक करके पर्दा उठ रहा है। क्या क्या होगा आगे ये भी देख लीजिए। सोनम रघुवंशी की कोर्ट में पेशी होनी है। सबसे पहले जो अपडेट तो है वो यही है और मेघालय एसआईटी स्थानीय कोर्ट में उसे पेश करेगी। कोर्ट में अन्य आरोपियों की भी पेशी होगी। शिलांग में सोनम का मेडिकल टेस्ट हो चुका है, अन्य आरोपियों का भी मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। साथ ही क्राइम सीन को रिक्रिएट पुलिस कर सकती है ताकि इस घटना को और बारीकी से समझ सके। सभी आरोपियों की एक साथ पूछताछ भी संभव है। हो सकता है कि आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाए। बिल्कुल, तो पुलिस की ये फिलहाल रणनीति है इस पूरे मर्डर केस को सॉल्व करने की। और हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ शिलांग से लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। पुनीत, सबसे इंपॉर्टेंट है क्राइम सीन पर ले जाकर इन सभी से पूछताछ करना और क्राइम सीन को रिक्रिएट करना। क्या जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे मर्डर में सभी शिलांग में मौजूद है और आज ही क्या ये क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस? देखिए, जब राजा रघुवंशी की लाश मिली थी तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कातिल कौन है और पुलिस उस कातिल कौन तक पहुंचा, यानी कि पत्नी सोनम रघुवंशी तक, और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद अब यहां सदर थाने लेकर के आई है शिलांग में। अब पुलिस की कस्टडी में है सोनम और इसके बाद यहां से शुरू होता है कि जो कत्ल की प्लानिंग थी उसको किस तरीके से रचा गया और किस तरीके से अंजाम दिया गया। और इसी के तहत अब से कुछ ही देर में जो बाकी के चारों आरोपी हैं, राज, रघुवंशी और 3 जो सुपारी किलर्स हैं, वो भी थोड़ी देर में यहां सदर बाजार के थाने में पहुंचेंगे और फिर इन लोगों को यहां से कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद कोर्ट से रिमांड ली जाएगी और उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहां से पूरी तरह शुरू होती है। सबसे पहले पूछताछ का दौर कि कत्ल की प्लानिंग किसने रची, किस तरीके से रची और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, और दूसरा क्राइम सीन पर ले जाकर के एक एक चीज को रिक्रिएट किया जाएगा कि आखिर कत्ल को कैसे अंजाम दिया गया, कौन सा प्लान ए था और कौन सा प्लान बी था, क्या प्लान ए के तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले पूछताछ होगी और यह भी हो सकता है कि जो आरोपी बाकी के चारों हैं और सोनम, इन सभी को भी एक सामने आमने बैठा करके पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जहां ये लोग रुके थे डबल डेकर भी लेकर के जाएगी, इसके अलावा मनहा होटल लेकर के पुलिस जाएगी और इसके अलावा जहां पर इसकी लाश मिली थी राजा रघुवंशी की वहां पर भी लेकर के जाएगी और जिन होटल में शूटर्स रुके थे जो सुपारी किलर्स थे वहां पर भी पुलिस जाएगी और पूरी तरीके से कि किस तरीके से सोनम आगे चल रही थी, कैसे फोन पर लोकेशन दे रही थी और किस तरीके से जो सुपारी किलर थे वो उनके साथ साथ चल रहे थे, पूरा सीन को मर्डर के रिक्रिएट किया जाएगा। संभवतः ये आज भी किया जा सकता है। ठीक है पुनीत, और बिल्कुल पुलिस कोशिश करेगी कि इस पूरे मामले को और बारीकी से समझे कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया इन सभी के द्वारा।